दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लाया हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं कैसे बताऊं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे हमारे साथी होते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से डरते हैं। मैं उनका दर्द दूर करना चाहता हूं, उनका डर दूर करना चाहता हूं कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ने की प्रैक्टिस कराऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कैसे पढ़ा जाए, उस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है। मैं वही चीज आपको सिखाना चाहता हूं जो मुझे आती है। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है, उसका मेन फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर मेन खबर होती है और जो थोड़ी मोटे अक्षर में होती है वो आज की खास खबर होती है। तो आज की अगर खास खबर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 7 ऑफ फैमिली, यानी एक फैमिली के 7 आदमी डाई यानी मारे गए एज कार प्लंजेज, यानी कि कार सिंगुलर है, कार डूब गई इनटू वाटर फील्ड अंडरपास, पानी से भरे हुए अंडरपास में कार डूब गई जिसमें 7 आदमी थे और सातों के सातों मारे गए। यहां उसकी फोटो भी दी हुई है। अंडरपास में पानी भरा हुआ था और कार अंडरपास में गिर गई। अब ये तो होगी आज की मेन खबर, लेकिन हम पूरे अखबार को तो एक साथ पढ़ नहीं सकते, हम करेंगे प्रैक्टिस। मेन खबर पढ़ दी, अब आ जाते हैं हम आज की इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस के ऊपर। तो हमने इसी अखबार में से एक टॉपिक ले लिया है और इसको सिलेक्ट कर लिया पर समझने और समझाने के लिए। आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है सेफ गार्डिंग द वर्ल्ड विद इन अस। वर्ल्ड यानी संसार, सेफ गार्डिंग का मतलब होता है सुरक्षित रहना। कहां सुरक्षित रहना? सुरक्षित रहना या सुरक्षित रखना भी इसका मीनिंग हो सकता है। सेफ गार्डिंग द वर्ल्ड, संसार को सुरक्षित रखना, विद इन अस, हमारे अंदर। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम सेंटेंस के टुकड़ों को जोड़ देते हैं तो फिर कंप्लीट मीनिंग निकल के आ जाता है। उसके भावार्थ आप कैसे भी लगा सकते हो, सब सही होते हैं, लेकिन लगभग आसपास में ही होते हैं। इस टॉपिक को लिखा है जग सुरैया ने। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, सेफ गार्डिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड यानी संसार को सेफ गार्डिंग करते हुए विद इन अस, हमारे अंदर से। अब कैसे करेंगे वो यहाँ लेख में लिखा हुआ है। मिस्टर जग सुरैया ने ये लिखा हुआ है। ये जग सुरैया हैं, इनकी खासियत ये है कि फॉर्मर एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। ये कई बार आ चुके हैं इनका लेख और मैं बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है ताकि हम एक एक वर्ड की डिटेल डिस्कशन कर सकें, डिटेल स्टडी कर सकें, एक एक सेंटेंस को हम समझ सकें और एक एक वर्ड का मीनिंग भी हम समझ सकें। अब आई बात इसको ट्रिक्स की। देखिए ये हेडलाइन है सेफ गार्डिंग द वर्ल्ड विद इन अस, मैं बता चुका हूँ। जग सुरैया इसके राइटर हैं, वो मैं बता चुका हूं। यहां से पैराग्राफ शुरू होते हैं और यहीं से इंग्लिश रीडिंग हम शुरू करेंगे। हमें समझना यह है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें कैसे और इसका मीनिंग कैसे निकालें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटेंसेस थोड़े थोड़े लंबे होते हैं, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे और मीनिंग निकालते जाएंगे। जब सारे मीनिंग को एक साथ जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक उसका मीनिंग निकल करके हमारे सामने आ जाता है और जो सूटेबल मीनिंग होता है वो इसका आंसर हो जाता है। जैसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। When we think, यानी कि जब हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। वी थिंक, तब हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में सोचते हैं। ऑफ द वर्ल्ड आउट देयर, जो संसार बाहर है उसके बारे में सोचते हैं। हम अपने आप में तो अकेले हैं लेकिन संसार तो पूरा हमारे से बाहर है, ये हम सोचते हैं।
ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं निकालेंगे। एंड फॉर द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, ऑफ अस हमारे में से ही जो मेजोरिटी है, दैट वो कहती, दैट का मतलब की होता है, वो हमारी मेजोरिटी जो है हमारे में से वो कहती है, सॉरी, एंड फॉर द मेजोरिटी ऑफ अस, हमारे में से ज्यादातर लोग, दैट का की क्या कहते हैं, वर्ड आउट देयर, संसार जो बाहर है, संसार जो बाहर है, इज ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न, इज ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, उस संसार में चिंताएं इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, बिकॉज ऑफ द जोपार्डी, क्यों हो रही है, जोपार्डी की वजह से। जोपार्डी किसको कहते हैं, जोपर्डी भी बोलते हैं इसको, जोपर्डी यानी खतरे की वजह से चिंताएं बढ़ रही है। इट फेसेज, ये जो चिंताएं, ये संसार है, ये फेस कर रहा है, फेस का मतलब मुकाबला कर रहा है, थ्रू आवर इंटरेक्शन, थ्रू आवर इंटरेक्शन किसको कहते हैं, आपस में बातचीत करने को इंटरेक्शन कहते हैं। हमारे बातचीत करने से ही ये जोपार्डी बढ़ रही है, विद इट, अपने आप के अंदर। तो ऐसे हम करके देखते हैं तो पूरा सेंटेंस मीनिंग निकल करके आ गया और हमें समझ में भी आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। इन परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है पीछे करना, या अगर देखें तो इसके पीछे राज क्या है, व्हाट वी डीम, ऑफ व्हाट वी डीम, डीम का मतलब होता है अपने आप में, हम अपने आप में, टू बी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव डार्कन्ड द स्काईज, डार्कन्ड का मतलब आप सभी जानते हैं, डार्क यानी अंधेरा, हमारे पास में अंधेरे का स्काई है, स्काईज यानी आसमान है, विद द स्मोक, जिसके अंदर धुआं भरा हुआ है, ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों का धुआं भरा हुआ है आसमान के अंदर। आवर डार्क सेनेटिक मील्स, अब सेनेटिक मील्स का मतलब होता है पिशाच की मशीनें, ये भरी हुई है हमारे आसमान। पॉइजन, इसको कह सकते हो पॉइजन मील्स। वी हैव पॉइजनड द ओशियंस, ओशियन का मतलब होता है समुद्र, हमने समुद्र को भी जहरीला कर दिया, पॉइजन यानी जहरीला, एंड रिवर्स को भी जहरीला कर दिया है। विद इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, फैक्ट्रियों के प्रभाव से, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, फैक्ट्रियों की वजह से हमने ओशियन एंड रिवर्स को भी गंदा कर दिया है। गार्बेज एंड ऑयल पिल्स, ऑयल यानी तेल की बूंदें, गार्बेज यानी कचरा भी डाल देते हैं और तेल की बूंदें भी डाल देते हैं। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। वी हैव कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है काट दिया गया है, हमने काट दिया, किसको काट दिया, फॉरेस्ट एंड टर्न्ड ग्रीन वुडलैंड एंड फिल्ड इनटू एरिड डेजर्ट्स, हमने काट दिया है किसको, फॉरेस्ट को, एंड टर्न्ड, और इसको बदल दिया, टर्न का मतलब होता है इसको बदल दिया, सॉरी, फॉरेस्ट एंड टर्न्ड ग्रीन वुडलैंड, और जो हरी भरी हरियाली थी, एंड फील्ड्स इनटू एरिड डेजर्ट्स, और टर्न्ड ग्रीन वुडलैंड, हरी भरी जमीन को हमने बदल दिया इनटू एरिड डेजर्ट, एरिड का मतलब होता है सूखा, डेजर्ट में बदल दिया, जंगल काट दिए हैं तो सूखा डेजर्ट हो गया सारा। तीसरा पैराग्राफ आता है, वी हैव बीन गिवन, गिवन का मतलब हमारे को दिया गया है, ए जियोलॉजिकल नेम, एक जियोलॉजिकल नाम दिया गया है हमारे को, टू व्हाट वी हैव डन, टू व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कर दिया, वी हैव डन यानी हमने कर दिया, टू दिस वर्ल्ड, किसको कर दिया, इस संसार को कर दिया, आउटसाइड, इसको आउटसाइड कर दिया, बाय कॉलिंग इट,
द एंथ्रोपोशियन एपिक, इसको जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक एंथ्रोपोशियन एपिक का मतलब होता है एक युग बदल दिया। डिनोटिंग एन एज, एज यानी उम्र, एक उम्र का इशारा करते हुए, डिनोट का मतलब होता है इशारा करते हुए, इन विच जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी हैज एडवर्सली, जो ह्यूमन एक्टिविटी इंसान की जो एक्टिविटी है, हैज एडवर्सली यानी बहुत खराब हो गई है, परहैप्स इनरिवर्सिबल, शायद वापिस लौट करके नहीं आएगी। रिवर्सिबल का मतलब लौट के आ जाना, लेकिन इनरिवर्सिबल का मतलब अब लौट के नहीं आएगी। अफेक्टेड, अफेक्ट कर दिया है एंटायर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको कहते हैं? वातावरण को कहते हैं। सारा इकोसिस्टम अफेक्ट हो गया है, अफेक्ट यानी असर हो गया उस पर। रिजल्टिंग इन, इसके रिजल्ट में क्या मिला हमारे को? क्लाइमेट चेंज, पूरा का पूरा क्लाइमेट बदल गया पृथ्वी पर। एक्सट्रीम वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, जो मौसम है, इवेंट्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ये जो मौसम विभाग के अंदर फ्लड एंड ड्रॉट्स आ गए हैं। एंड वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट का मतलब होता है पोचे की तरह, वाइप यानी पोचा होता है, सफाया कर देना। किस चीज का? होल स्पेसीज। स्पेसीज किसको कहते हैं? जनजातियों को स्पेसी कहते हैं। और फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना का मतलब होता है फूल, पत्तियां एंड जीव जंतु। ये एक इडियम भी है, फ्लोरा एंड फोना। एट एन एस्टिमेटेड रेट ऑफ 30,000, लगभग 30,000 एवरी ईयर, 30,000 जातियां प्रति वर्ष सफाया हो रही है। वाइप्ड आउट का मतलब होता है सफाया हो जाना। पोचे, वाइप यानी पोचा होता है, पोचे की तरह सफाया हो जाता है। वी हैव इम्पेरिल्ड, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी हमने ये काम कर दिया, हमने सबको खतरे में डाल दिया। कोमा लगा दी। परहैप्स बियॉन्ड सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, शायद हमने सबको मुक्ति से भी अलग कर दिया है। द आउटर वर्ल्ड, जो बाहर हमारे अंदर से जो बाहर, हमारे जो बाहर जो संसार है, इन विच वी लाइव, इन विच वी लिव बोलेंगे इसको, जिसके अंदर हम रहते हैं उस संसार में, उसको बदल दिया है। बट एज वी एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना या किसी की प्रशंसा करना। एज वी एकॉर्ड पैरामाउंटसी, पैरामाउंटसी का मतलब होता है पहाड़ पर्वत, टू ऑल एफर्ट्स एंड रेस्क्यू मिशंस। तो फिर यहां मीनिंग बदल जाता है। पैरामाउंटेंसी का मतलब हमने बहुत बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं, टू ऑल एफर्ट्स एंड रेस्क्यू कर रहे हैं, मिशंस टू सेव दिस वर्ल्ड, इस संसार को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऑन विच आवर ओन सर्वाइवल डिपेंड्स, जिसके ऊपर हमारा जीवित रहना भी डिपेंड करता है। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है जरूरी, यह जरूरी है। दैट वी नॉट ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब इग्नोर करना, कि हम ओवरलुक नहीं करेंगे किसको? दैट अदर वर्ड, जो हमारे बाहर वर्ड है उसको हम ओवरलुक नहीं करेंगे। कोमा लगी सेंट, इक्वली क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये उतना ही जरूरी है। इक्वली क्रूशियल का मतलब होता है ये उतना ही जरूरी है टू अवर एग्जिस्टेंस, जितना हमारा जिंदा रहना जरूरी है उतना ही इन पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का जिंदा रहना जरूरी है। विच इज द वर्ड विद इन अस, यही वह संसार है जो हमारे अंदर है। विद इन अस, हमारे अंदर भरा हुआ है ये संसार। दैट लिमिटलेस का मतलब कोई सीमा नहीं होती,
जिसकी कोई सीमा नहीं, दैट लिमिटलेस लैंडस्केप, जो जमीन की जो स्केप लैंडस्केप है, ऑफ द स्पिरिट, द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब यहां पर देखोगे तो दैट लिमिटलेस लैंडस्केप ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है, स्पिरिट के 3 मीनिंग होते हैं, मैंने बताया था। एक आत्मा होता है, एक स्पिरिट यानी जोश होता है, और एक स्पिरिट यानी दारू होती है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में स्पिरिट का कौन सा मीनिंग शूट करता है। तो दैट टाइमलेस लैंडस्केप ऑफ द स्पिरिट, यहां धारणा होगा जमीन की, द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की जागृति होनी चाहिए। द आउटर वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, जो बाहर का संसार है, जो हमारी बॉडी के बाहर है वो संसार, उसकी बात है। ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट, जो फिजिकल एनवायरमेंट का, इज एन इन्फिनाइटली इंट्रिकेट, ये एक इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत काल तक, इंट्रिकेट का मतलब होता है एक पेचीदा सवाल है। वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ये एक वेब का मतलब होता है मकड़ जाल। वेब यानी वेबसाइट भी होता है, लेकिन यह वेब का मतलब मकड़ जाल की तरह हम इस संसार, इस पूरे वर्ल्ड पर टिके हुए हैं। ईच सपोर्टिंग एंड कंप्लीमेंटिंग, अब देखो यहां पर सपोर्ट, ईच, सपोर्ट का मतलब होता है मदद करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के बिना अधूरा रहता है वो। जैसे लंच के साथ हम ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट है, या ऐसे हम अंदाज लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके साथ में अवेलेबल है। तो सपोर्ट करना और कॉम्प्लीमेंट करना, ऑल अदर्स एक दूसरे पर डिपेंड है। द ग्रेटर द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, जितनी ज्यादा जटिलता, एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, जैसे विविध जाति के आदमी धरती पर रहते हैं। ऑफ दीज इंटरेक्टिव लिंकेज, जो इस तरह से लिंक्ड हैं हम लोग सब, धरती के जंतु और पेड़ पौधे और इंसान लिंक्ड हैं। द रिचर एंड मोर रेजिलियंट, रिचर का मतलब होता है धनवान, और रेजिलियंट का मतलब होता है लचीलापन। इज द एनवायरमेंट, इसी को एनवायरमेंट कहा जाता है। द फ्यूअर एंड लेस वेरिड, फ्यू यानी कुछ एक, एंड लेस वेरिएड, वेरिड यानी कई तरह की चीजें, वेरिएड का मतलब होता है कई तरह की। द इंटरकनेक्शन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द मोर बैरन एंड स्टेराइल, बैरन का मतलब होता है बिल्कुल सूखा, डेजर्ट जमीन, और स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, जहां कुछ भी नहीं उगता है। द इकोसिस्टम, तो इस तरह से द मोर बैरन एंड स्टेराइल द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी वातावरण को हम ऐसा बना रहे हैं। थिंक ए सहारा डेजर्ट, अगर धरती के ऊपर सबसे बड़ा डेजर्ट देखेंगे तो सहारा डेजर्ट कहलाता है। थिंक एन अमेजन रेन फॉरेस्ट, एक ऐसा ही धरती के ऊपर अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहां बरसात बहुत होती है, पेड़ पौधे बहुत हैं। विच ऑफ द टू, ये दो चीजें ऐसी हैं, इज मोर लाइफ सपोर्टिंग, ये दोनों ही, इज मोर लाइफ सपोर्टिंग, ये दोनों ही जिंदगी को देने वाली है। मोर एनरिच्ड, और ज्यादा एनरिच, धनवान बनाती हैं, एंड एनरिचिंग, और हमको और ज्यादा मजबूत बनाती रहती है। ये दो चीजें। द इनर वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी इनर, हमारे बॉडी के अंदर का जो संसार है, ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का। देखो इसको, हमारी बॉडी के अंदर एक संसार है, एक बॉडी के बाहर संसार है। द इकोसिस्टम ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, इसको भी इकोसिस्टम बताया गया है, माइंड और स्पिरिट। अब यहां अगर स्पिरिट का मतलब निकालेंगे तो हमारी आत्मा से होगा, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा। इज फाउंडेड ऑन, ये है कहां पर, ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ प्लेंटिट्यूड,
ये माइंड और स्पिरिट भी संसार के इकोसिस्टम पर ही काम करती है। देखो, इज फाउंडेड ऑन द सेम प्रिंसिपल, यानी इसी सिद्धांत पर चलती है ऑफ प्लेंटीट्यूड। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और प्लेंटीट्यूड का मतलब नाउन बन गया ये, यानी बहुत ज्यादा ही होता है, लेकिन प्लेंटी एडजेक्टिव है, प्लेंटीट्यूड एक नाउन बन गया। द ग्रेटर एंड मोर न्यूमेरस, ज्यादा और न्यूमेरस का मतलब क्वांटिटी में ज्यादा, द डाइवर्जेंसेस इट एनकैम्पसेस, जितनी विभिन्न, डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न चीजें, और एनकम्पास का मतलब होता है घिरी हुई है। जैसे पृथ्वी एनवायरमेंट से घिरी हुई है, इकोसिस्टम से घिरी हुई है। द मोर रेन फॉरेस्ट, जहां पर ज्यादा बरसात होती है, फर्टाइल एंड लाइफ एफर्मेटिव, वो ज्यादा फर्टाइल होती है और वहां पर लाइफ एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, वो ज्यादा फायदे की चीज है। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत। अगर इसके विपरीत हम देखें, टू द स्टेराइल सेमनेस, स्टेराइल का मतलब बांझ जमीन, सूखी वाली जमीन, उसको स्टेराइल कहते हैं, जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता। तो वो जो जमीन होती है, सेमनेस ऑफ द सहारा, ऐसे ही वो सहारा है। जैसे कहीं बहुत ज्यादा फसल होती है तो कहीं पर डेजर्ट है, ये आपस में मेल है डेजर्ट और ज्यादा उपजाऊ जमीन का। द हेल्थ ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। अब जो हमारी वातावरण का जो हेल्थ है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अंदर और बाहर, इज बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी, वो इसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, टू ऑब्जर्व एंड सस्टेन द हेटेरोजेनिटी। अब ये डिपेंड करता है, सस्टेन द हेटेरोजेनिटी, सस्टेन का मतलब टिके रहना, हेटेरोजेनिटी का मतलब होता है विविध तरह की, भांति भांति की, ऑन विच इट थ्राइव्स, जहां पर ये फलती फूलती है। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, आगे बढ़ना। होमोजेनिटी, होमोजेनिस का मतलब भी होता है आपस में मिक्सअप हो जाना। लीड्स टू द बैरनेस, बैरनेस का मतलब होता है बिल्कुल सूखापन। होमोजेनिटी, आपस में जो मिल जाना है, लीड्स ये आगे ले जाता है बैरनेस ऑफ डिजोलेट वेस्टलैंड। ये होमोजेनिटी का मतलब होता है मिक्स होना, लीड्स टू द बैरनेस, ये सूखेपन की तरफ बढ़ाती है, ऑफ डिजोलेट वेस्टलैंड, डिजोलेट का मतलब इसको लैंड को वेस्ट होने से बचाती है। इन टूडेज वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, आज का जो संसार है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी विभिन्न डायरेक्शन में है, both of the physical outer world and that of inner world, outer world और inner world दोनों के अंदर, of the psyche, psyche का मतलब होता है माइंड की साइकोलॉजी, is threatened by the seemingly unstoppable stream roller। ये जो साइकी है, is threatened, threat का मतलब होता है धमकी देना, by seemingly unstoppable steamroller of mass produces similarity। ये हमको देती है स्टीम रोलर, स्टीम का मतलब होता है भाप, और ये आगे बढ़ाती है, बी इट इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स, और इसकी वजह से हमको टेंजिबल प्रोडक्ट्स और इनटेंजिबल perceptions of customs and cultures differences, इसकी वजह से ये हमारे कल्चर्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपर गीला भी है तो सूखा भी है, उपजाऊ भी है तो बंजर भी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखें, रिलीजियस बिलीफ देखें, और लैक ऑफ इट, और इसकी कमी भी और बहुतायत भी, ऐसा है ये कंट्री है, ऐसी हमारी पृथ्वी है।
इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए, अब यहाँ इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए, देर इज लेस एंड लेस स्पेस फॉर नॉन कन्फर्मिज्म, देर इज लेस एंड लेस स्पेस फॉर non-conformism in any of all of its many variants, in any or all, कोई भी और सारे ऑफ इट्स मेनी वेरिएंट्स, वेरिएंट्स हमारे पास पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, सब वेरिएंट्स के लिए द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी प्रत्येक आदमी, हु वुड मार्च, मार्च का मतलब चलता है या काम करता है, टू ए डिफरेंट, अलग अलग तरीके से, ड्रमर सबस्यूम्ड, ड्रम का मतलब ड्रम बजाना और सबस्यूम्ड का मतलब होता है एक हो जाना, हम अलग अलग काम करते हुए भी सब एक हैं, अंडर दी ओवरराइडिंग ऑर्केस्ट्रेशन, ओवरराइडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कल्चरल प्रोग्राम ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड मेजोरिटी, वो हमारी मेजोरिटी भी अलग अलग भिन्न भिन्न होते हुए भी हम सब एक है। इन हिज 1982 एपोकैलिप्टिक बुक, अब आप कहेंगे कि एपोकैलिप्टिक क्या होती है? एपोकैलिप्टिक होती है भविष्यवाणी हो जाने वाली बुक। 1982 के अंदर द फेट ऑफ द अर्थ, फेट का मतलब होता है भाग्य, पृथ्वी का जो भाग्य था, अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड ऑथर जोनाथन सेल, उसका नाम, अमेरिका का एक ऑथर या जर्नलिस्ट था, उसका नाम था जोनाथन सेल, पोस्टुलेटेड, पोस्टुलेटेड एक वर्ब है, पोस्टुलेटेड का मतलब होता है अपने आप में वो सक्षम मानता था, ए पोस्ट न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, उसने बताया कि पोस्ट न्यूक्लियर होलोकॉस्ट वर्ड होगा एज ए डेवास्टेटेड, डेवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद करने वाला, रिपब्लिक ऑफ ग्रास एंड इंसेक्ट्स, वो हमारी ग्रास और इंसेक्ट्स को भी खा जाएगा, पोस्ट न्यूक्लियर। दैट मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब होता है बदलाव लाना, इतना बड़ा बदलाव लाएगा, सीम्स एज चिलिंगली अप्रोप्रिएट, चिलिंगली का मतलब होता है बेकदम अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरमेंट, उसका कहना ऐसा है कि वो करीब करीब ऐसा सही सही उसकी भविष्यवाणी हो जाती है। डिग्रेडेशन ऑफ बोथ, दोनों में कमी आएगी, और आउटर एंड इनर वर्ल्ड, हमारे आउटर और इनर वर्ल्ड के अंदर दोनों में कमी आएगी। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ एनवायरमेंट्स, दोनों ही तरह के जो एनवायरमेंट है, दोनों जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर, आर इन वाइटल नीड, वाइटल का मतलब इनको खास तरह से जरूरत है, ऑफ प्रोटेक्शन, बचाने की जरूरत है, बाय ग्रीन पीस, ग्रीन पीस इको वेरियर्स, ग्रीन पीस इनको हरियाली की जरूरत है, इको वेरियर, इसको इको वेरियर भी कह सकते हैं हरियाली को, इन दी कंजॉइंड रेल, कंजॉइंड का मतलब होता है एक साथ रहने वाले, रेल यानी एक क्षेत्र के अंदर, ऑफ मैटर एंड माइंड, हमारा मैटर भी ऐसा होना चाहिए, माइंड भी ऐसा होना चाहिए कि हम कंजॉइंड हो जाएं, कंजॉइंड का मतलब आपस में मिल जाए, ऐसा होना चाहिए, तब ये पर्यावरण बच सकता है। तो इस तरह से हम अगर लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़े तो उस सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ जाता है। रही बात वर्ड्स की, दोस्तों ये वर्ड्स हर 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक दो बार जरूर लिख लिख करके देख लीजिए इनको, यही 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी थी, और ये ट्रिक
और थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें तो आप पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, गुड बाय।